हम सबसे पहले ये जानें, जीवन जीने की जो मनुष्य की पद्धति है, हर व्यक्ति बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी होने का मतलब है अंदर नहीं झांक पाता, अपनी ओर नहीं देख पाता। बाहर की ओर हमारा ध्यान हर समय लगा रहता है। इसका परिणाम होता है, हम सोचते हैं कि बाहर की परिस्थितियां ठीक हों तो अंदर भी ठीक हो जाएगी। हम लोग सोचते हैं कि बाहर वाले लोग साथ दें तो हमारी उन्नति हो जाएगी। हम लोग सोचते रहते हैं धन आ जाए सुखी हो जाऊंगा। हम लोग सोचते रहते हैं कि किसी का साथ मिलने से कोई आए हमारे लिए काम करे, कोई लॉटरी लगवा दे, कोई भी चमत्कार हो जाए। इस झूठे स्वप्न में जिंदगी गुजारना, आस बनाए रखना ठीक हो जाएगा। आशाएं टूट जाएं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, अब कुछ होने वाला नहीं। हमारी इंद्रियां भगवान ने बनाई भी ऐसी ही है कि हम बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर देखते हैं। अंतर्मुखी न होने के कारण चिंतन नहीं कर पाते। इसलिए अगर हम भौतिक उन्नति की भी बात करते हैं, कोई भी सफलता अनायास नहीं आते हैं, एकाएक नहीं आते हैं। बाई चांस अगर आ भी जाए तो जैसे आती है वैसे ही विफलता भी आ जाती है। जैसे चढ़ता है वैसे गिर भी जाता है। जिस लिफ्ट में बैठकर उसने बटन दबाया ऊपर जाने का, संयोग से गलत बटन दब गया तो वैसे ही नीचे भी आ जाएगा। एक बटन ऊपर ले जाएगा तो दूसरा बटन दबते ही आपको नीचे ले जाएगा। इसलिए जीवन में ये बात ध्यान रखने की है कि बाह्य सफलता के लिए भी क्रमबद्ध, चरणबद्ध, एक एक करके, एक एक सीढ़ी पर पांव रखते रखते ही आपको सफलता मिलती है। आपकी जड़ें जितनी जमीन के अंदर जाएंगी उतनी ही शाखाएं आसमान में ऊंचाई तक पहुंचेगी। यदि आपकी जड़ें गहरी नहीं है तो ये याद रखिएगा, आसमान की ऊंचाइयों तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। जिनकी जड़ें गहरे नहीं होती वो वृक्ष या तो बड़े ऊंचे हो नहीं पाते, और अगर हो भी गए तो एक आंधी, एक दबाव उखाड़ कर सारे जड़ों को नीचे गिरा देते हैं। इसलिए जड़ें नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि हम सबकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी नहीं है। इंट्रोवर्ट हम नहीं हैं, हम सभी एक्सट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट होने का मतलब क्या है? अंतर्मुखी होने का मतलब है शांत हो सके व्यक्ति, एकाग्र हो सके, अपने बारे में सोच सके। बाहर बदलने के लिए, कुछ चेंज लाने के लिए पहले अंदर चेंज लाएं। दुनिया को वश में करने से पहले खुद को वश में करना सीखिए। लोगों को समझाने से पहले खुद को समझाना शुरू कर दे। घर में सुधार लाने से पहले स्वयं के व्यवहार में सुधार लाना शुरू कर दे। जिसकी कोशिश ये हो मेरे घर के लोगों के बोल चाल व्यवहार ठीक हो, तो सबसे पहले वो स्वयं का व्यवहार ठीक करना शुरू कर दे। जिस आदमी को ये लगे कि दुनिया सुधरे, देश सुधरे, समाज सुधरे, मेरा परिवार सुधरे, तो शुरुआत कहाँ से करूं? तो उसे लगता है कि पहले शुरुआत मुझसे हो। इसे कहते हैं अंतर्मुखी वृत्ति, और यही कहा जाता है अध्यात्म। अंदर से अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना, आनंदित करना, शक्तिमान बनाना, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए शुरुआत करना। भला होना चाहिए दुनिया का, लेकिन भला करने के लिए हमें सबसे पहले भला बनने की आवश्यकता है। आश्चर्यजनक बात है, हम समझाना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। सुनाने को तैयार हैं, सुनने को तैयार नहीं है। खुद बोलने को तैयार है, दूसरे को बोलने नहीं देंगे।
दूसरों को कहेंगे एडजस्ट करो, खुद एडजस्ट करने को तैयार नहीं। दूसरों को झुकाना चाहते हैं, खुद झुकना नहीं चाहते। हमारी वृत्ति ऐसी बन गई है, सब कुछ हम दूसरों से चाह रहे हैं, दूसरे हमसे चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहते। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, बाहर और भीतर दोनों में एक संतुलन बन जाए। मैं इस बात को इस तरह से कहूँगा, आपकी आँखें, उन्हें देखने के लिए बाहर भी रोशनी चाहिए, आँखों में भी रोशनी चाहिए, आपकी आँखों में भी ज्योति होनी चाहिए और बाहर भी ज्योति होनी चाहिए। बाहर अंधेरा हो और आपकी आंखें ठीक काम करती हैं, आपको दिखाई कुछ नहीं देगी, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देगी। और अगर बाहर सूरज की रोशनी पूरी निकली हुई है लेकिन खुद की आंखों में दोष है, आंखों में ज्योति नहीं है, तो सूरज के निकलने से भी कुछ नहीं है, तो भी आपको नहीं दिखाई देगी। कभी कभी ये हो सकता है कि बाहर भी रोशनी ठीक है, आपकी आंखों में कुछ ज्योति है, कुछ कुछ दिखाई देता है लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तब आपको एक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है जिसे आप चश्मा बोलेंगे। ये चश्मा जो आप लगाते हैं, इससे आपकी रोशनी जो आँखों में है और बाहर की रोशनी जो काम कर रही है, उसमें एक संतुलन बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे देश में कुछ प्रतीक है, माला, जनेऊ, पूजा पद्धति, ये आपको रोशनी देने में, पुस्तक, ये सब सहयोगी बनते हैं। लेकिन सारा ज्ञान पुस्तकों में लिखा हुआ है, फिर भी पढ़ने के बाद, याद करने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी आदमी ज्ञानी, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे ज़्यादा मूर्ख हैं लोग, जानबूझकर डॉक्टर सब जानता है कि सेहत के लिए ये करना चाहिए, लेकिन लापरवाह है। बम्बई का हार्ट स्पेशलिस्ट, जिसके विषय में कहा जाता था कि ऑपरेशन कराना तो इसी के पास जाना चाहिए, और वही व्यक्ति हार्ट की बीमारी से ही, हार्ट फेल होने से मर गया। और उसको पहले 3 बार दौरे पड़ चुके थे, 3 बार, और वो समझता था मुझे पता है दवाई कौन सी लेनी है, क्या करना है, इसलिए कोई परहेज नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। जानकारी होने के बाद भी मूर्ख है आदमी। इसलिए अगर आपको रोशनी मिल भी गई तो भी आप ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। जिस समय आपको ये समझ में आ जाए, कितने सारे सपेरे ऐसे भयंकर से भयंकर नाग को पकड़ते हैं, संभालते हैं, उनके पास जड़ी बूटियां ऐसी है कि कैसा सांप काट ले उसी समय दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और ऐसे ही सपेरों के विषय में सुना जाता है कि आखिर में सांप के डसने से ही मरता है। बड़े बड़े तैराक डूबने से ही मर गए, जानकारी है लेकिन उसके बाद भी वही विद्या उनके काम नहीं आई। कारण, क्योंकि व्यक्ति के अंदर पूर्ण सतर्कता, सजगता नहीं है, ज्ञान का अभ्यास नहीं है, और कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है, या ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान है। समझ होने के बाद भी आदमी ना समझ है। इसलिए प्रत्येक क्षण व्यक्ति को स्वयं को सुधारते ही रहना, निखारते रहने की आवश्यकता है।